हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन 44 बनाए थे, अब बनाने वाले 45। ठीक है, यहाँ भी कोशिश करेंगे कम से कम 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, जो भी हो। क्वेश्चन के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कितना बना सकते हैं। मैंने डस्टर का रखा ये रहा। ठीक है, ये सब कुछ मिटा रहा हूँ। सारे फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा। ये जो बैलेंस शीट का टेक्निक बताया था, ये दिमाग में रखना, किसी किसी क्वेश्चन में काम आता है फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, बाकी सबको सब कुछ तो मालूम ही है, ये भी नहीं मिटा रहा हूँ, काम आएगा। ठीक है, बाकी सब मैंने मिटा दिया, जो चीज जरूरत है वो बोर्ड में है। ठीक, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं टाइम पास बिना किए। 45 2 पेज में है, अपलोड कर रहा हूँ। एक कंपनी के चिट्ठे से चालू अनुपात और त्वरित अनुपात, इंग्लिश पढ़ लो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, मतलब दोनों पूछा है, करंट रेशियो क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला सी अपॉन सी एल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो भी है। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसी पेज में करंट लायबिलिटी के अंदर 2 आइटम होगा, देखा, 1 लाख और एक 50,000 है, दोनों को ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। और अगले पेज में आऊं, देखो करंट एसेट्स दिया होगा, उसके अंदर 3 आइटम होगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, फिर करंट एसेट्स से लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए, करंट एसेट्स में से स्टॉक को इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। प्रीपेड नहीं है इस क्वेश्चन में, तो प्रीपेड छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वो मेन फॉर्मूला था, उसको यहाँ साइड में रखते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। करंट लायबिलिटी निकालना है। करंट लायबिलिटी के लिए देखो 2 आइटम था, क्या क्या, 1 लाख और 50,000, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 1,50,000। अगर मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, दिखता नहीं है, जूम कर लिया करो यार, यूट्यूब तो है। फिर करंट एसेट्स के लिए 3 आइटम दिया क्वेश्चन में, अगले पेज में देख सकते हो, करंट एसेट्स के नीचे 3 आइटम, 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000। 1,20 प्लस 80 2 लाख, 3 लाख होता है। ठीक है, 3 लाख हो गया। अब क्वेश्चन में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों पूछा है। करंट रेशियो तो ऐसे ही निकल जाएगा, सी अपॉन सी एल, दोनों मालूम है। लिक्विड रेशियो के लिए हमको चाहिए लिक्विड एसेट्स, ऊपर देखो लिक्विड एसेट्स लिखते हैं या क्विक एसेट्स लिखते हैं, क्विक एसेट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, प्रीपेड नहीं है तो छोड़ देते हैं। करंट एसेट्स हम निकाले थे कितना, 3 लाख। स्टॉक कितना है, स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज 1,20,000 है, तो कितना आएगा, 1,80,000 आएगा। ठीक है, अब करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये वाला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये वाला कितना है, 3 लाख, और ये वाला 1.5 लाख, तो आएगा 2:1 करके देख लेना। इसका आएगा 1.8 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, इसका मुझे नहीं पता। इसका आ रहा है 1.2:1, है क्या आंसर, बिल्कुल है। लेकिन क्वेश्चन में मजा नहीं आया, छोटा क्वेश्चन था, छोड़ो उसको। 46 देखते, 46 निकालो, ये भी छोटा क्वेश्चन है यार। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। एक्स कंपनी के चिट्ठे में ली गई संख्याओं से चालू अनुपात और त्वरित अनुपात की गणना कीजिए। वही करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों पूछा है, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया। 1 मिनट ना, कॉल आ गया, सॉरी, कॉल आ गया था। तो वही करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने बोला। इन्फॉर्मेशन देखो, देख के पढ़ना और बताना मुझे कौन कौन सा करंट एसेट्स में आएगा, कौन कौन सा करंट लायबिलिटीज में। गुडविल ये एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स होता है, इसको छोड़ सकते हैं, ये करंट एसेट्स नहीं है। लैंड बिल्डिंग ये नॉन करंट एसेट्स से छोड़ देना। फिर उसके बाद के लगातार कुछ आइटम, स्टॉक, डेटर, कैश, पेमेंट इन एडवांस, इसको प्रीपेड बोलते हैं, ध्यान रखना, पेमेंट इन एडवांस प्रीपेड है। बिल्स रिसीवल ये भी करंट एसेट्स। एडवांस इनकम टैक्स ये भी प्रीपेड है, तो 2 प्रीपेड मिला इस क्वेश्चन में, एक पेमेंट इन एडवांस और एक एडवांस इनकम टैक्स वगैरह, ये दोनों प्रीपेड है ना। तो पहले तो इन सबको ऐड कर देंगे, स्टॉक से लेकर एडवांस तक पूरा आ जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है, और उस तरफ देखो, क्रेडिटर दिख रहा है, बिल्स पेबल दिया है, बैंक, सब कुछ करंट लायबिलिटी। यार किसी ने पेन से लिख के भी रखा है, ठीक है, चाहो तो अपना बुक भी देख सकते हो। चलो, पहले करंट एसेट्स, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। स्टॉक 13,640 प्लस डेटर 26,150 प्लस
कैश है कितना 2430, बोलते जाओ, फिर 3100, 1130 और एक 5000, इन सबको ऐड करेंगे करंट एसेट्स आ जाएगा। फिर करंट लाइबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए उस साइड का सारा आइटम करंट लाइबिलिटी है। 20,287 प्लस 900 प्लस 2600 प्लस 6200 प्लस 4313, ठीक है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी निकल जाएगा। फिर क्विक एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देंगे, जिसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, और एक प्रीपेड माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले करंट एसेट्स निकाल लेते हैं तभी सोच पाएंगे। करंट एसेट्स 13,640 प्लस 26,150 प्लस 2430, 3100, 1130 और एक, अच्छा माइनस डाल दिया क्या गलती से, प्लस होगा ना, प्लस 5000, तो आ रहा है 51,450। एक मिनट, फिर से कॉल आ गया, इतना सॉरी दोस्तों, कॉल आ रहा है बार बार, ठीक है। ये तो निकाल लिया मैंने, कैलकुलेटर कहाँ रख दिया, ये रहा। इसका इतना आया, पता नहीं सही है कि नहीं। 20,287 प्लस 900 प्लस 2600 प्लस 6200 प्लस 4313, तो ये मेरा आ रहा है 34,300, ठीक है। अब क्विक एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। करंट एसेट्स अपना 41,450 आया था। स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में देख लो। स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज जो भी है 13,640 है, ठीक है। और प्रीपेड दो ठोक दिया, दोनों माइनस करना पड़ेगा, एक 3100 और एक 5000। 3100 और 5000 ये दोनों माइनस करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हूं, ऐसे कैलकुलेट करेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, 51,450 माइनस 13,640 माइनस 3100 माइनस 5000, तो ये आएगा मेरा क्विक एसेट्स 29,710। वैसे ये क्वेश्चन खुद से कर सकते थे। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स जो भी लिखना चाहो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये 51,450 डिवाइड बाय 34,300, यहाँ 29,710 डिवाइड बाय 34,300 करके देख लेते हैं कितना आता है। 51,450 डिवाइड बाय 34,300, तो आ रहा है मेरा 1.5:1, और इसका 29,710 डिवाइड बाय 34,300, तो इसका आ रहा है 0.866:1। पता नहीं, ठीक तो है रे, सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही हुआ है अब तक। 47 के अंदर दो क्वेश्चन है, 47 के अंदर देख लो बोर्ड वाला, ठीक है। 47 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ध्यान से सुनना क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ एक्स वैक्स मान के बनाना पड़ेगा, मुझे पसंद है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये सब चीज मिटा रहा हूं मैं जो काम का नहीं है, वीडियो पॉज करके उनको नोट कर लेना। चलो इसको रहने देते हैं, बाकी ये सब मिटाता हूँ, ये कचरा क्वेश्चन था, पसंद नहीं आया। अब जरा ध्यान से देखना ना क्वेश्चन को। 47 बेहतरीन क्वेश्चन, आईएमपी लगा सकते हो क्वेश्चन को। एक कंपनी का चालू अनुपात करंट रेशियो दिया है 3:1, वर्किंग कैपिटल दिया है 4 लाख, स्टॉक दिया है 2.5 लाख। त्वरित अनुपात की गणना कीजिए। त्वरित अनुपात मतलब लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो जो भी बोल सकते हो। तो 47 मैं यहां से बना रहा हूं, ठीक है। 47 का ए, देखो हमको निकालने बोल रहा है क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला जानते हो, ये रहा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको क्विक एसेट्स भी चाहिए और करंट लायबिलिटी भी चाहिए, कुछ नहीं दिया है, दोनों गायब है, ठीक है। जब ऐसा कुछ दोनों गायब हो तो जो रेशियो दिया है उसी रेशियो को लगाकर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में देखो एक तो रेशियो दिया है करंट रेशियो, इसी को लगाकर स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला होता है CA/CL। कितना दिया रेशियो, 3:1 दिख रहा है, इसका मतलब 3/1 आया होगा, ठीक है। यानी करंट एसेट्स अगर 3 है तो करंट लायबिलिटी 1 है, और x मान के बनाएंगे तो 3x और 1x कह सकते हैं। तो करंट एसेट्स पूछूंगा तो 3x बोलना, करंट लायबिलिटी पूछूंगा तो 1x बोलना, ठीक है। अच्छा किसी को याद है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख, ये वाला 4 लाख है। करंट एसेट्स कितना था
3x, करंट लायबिलिटी 1x। ऐसे ही x मान के बना सकते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये कितना आएगा 2x, तो 2 को डिवाइड कर देंगे, 4 लाख डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 2 लाख रुपए। अरे पता नहीं आज इतना कॉल पे कॉल कहाँ आ रहा है। चलो यहां तक पहुंचे, x का वैल्यू निकल गया। अच्छा अपना करंट एसेट्स कितना था, 3x था, और यानी 3 इंटू ये 2 लाख, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 लाख, 6 लाख। तो करंट एसेट्स 6 लाख आ गया। और करंट लायबिलिटी अपना 1x था, यानी 1 इंटू 2 लाख, यानी 2 लाख हो जाएगा। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों निकल गया, है ना। अच्छा हमको चाहिए क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मालूम है कितना, 2 लाख। क्विक एसेट्स नहीं मालूम, तो क्विक एसेट्स निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। प्रीपेड वगैरह नहीं है, बस स्टॉक दिया हुआ है। करंट एसेट्स देखो क्वेश्चन में, अच्छा क्या क्वेश्चन में देखना यार, यहाँ पे 6 लाख था, स्टॉक कितना दिया है, स्टॉक है 2.5 लाख, तो आएगा 3.5 लाख। ठीक है, तो ये 3.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, शायद पता नहीं, 3.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 1.75 रेशियो 1 सॉल्व। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन वाला, बी वाला। करंट रेशियो दिया है 3:1। एक काम करता हूँ यार, इसको मिटा ही देता हूँ, ये जगह घेर रहा है बहुत। ठीक, करंट रेशियो कितना 3:1, क्विक रेशियो कितना 1.2:1। फिर लिखा है वर्किंग कैपिटल 1,80,000। ठीक है, तो क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, करंट लायबिलिटी और स्टॉक। करंट लायबिलिटी और स्टॉक पूछा है। एक काम करता हूँ, हर बार ना क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो इस चीज को जरा गौर से सुनना। पहले दिया क्या क्या वो सोचो। हमें दिया है करंट रेशियो कितना 3:1, फिर क्विक रेशियो भी दिया है कितना 1.2:1। ठीक है, और क्या दिया है, एक वर्किंग कैपिटल है कितना 1.8 लाख। कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक करंट लायबिलिटी फाइंड करना है और एक करंट लायबिलिटी और स्टॉक, ये 2 चीज फाइंड करना है। अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, जो भी है यहां पर। ठीक है, जरा खुद दिमाग लगाओ कि पहले क्या किया जा सकता है। पिछले क्वेश्चन को देखकर कुछ हिंट मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास वर्किंग कैपिटल था और करंट रेशियो भी था, तो जो रेशियो दिया था उसी से लगाए थे ना, ठीक वैसा ही करेंगे। करंट रेशियो है हमारे पास, ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी हमारे पास, तो करंट रेशियो लगाएंगे, एक्स एक्स लेके बनाएंगे, वर्किंग कैपिटल है, इससे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी निकालेंगे। मतलब यहां तक का प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा ये। ठीक है, इस यहां तक निकलने के बाद अपन क्विक रेशियो का यूज करेंगे, तो इससे हमारा क्विक एसेट्स निकल जाएगा। क्विक एसेट्स के सहारे कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, देखते जाओ, पूरा सेम है। पहले प्रोसीजर करंट रेशियो लगा देते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये है अपना, देखो 3 और 1 दिख रहा है, यानी 3x अपॉन 1x बोल सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल अपना 1,80,000 है और करंट एसेट्स 3x है, करंट लायबिलिटी 1x है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x, यहाँ 1,80,000। मैं ऐसे पॉइंट में लिख रहा हूं, ऐसे मत लिखना, पूरा जीरो डाल के लिखना। इसको नीचे डिवाइड में ले आएंगे, 1.8 लाख डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 90,000। x का वैल्यू 90,000 आया। करंट एसेट्स को कितना माने थे अपन 3x, यानी 3 इंटू 90,000 कितना हो जाएगा 2,70,000। और करंट लायबिलिटी को अपन 1x माने थे, यानी उतना ही आएगा 1 इंटू 90,000, 90,000 ही हो रहा है। यहां तक कंफर्म। एक काम करते हैं, करंट लायबिलिटी मालूम चल गया, हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, जो मालूम है उसी को लगाओ। फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो सॉरी क्विक रेशियो कितना दिया देखो 1.2:1, मतलब डिवाइड बाय 1 बोल सकते हैं। क्विक एसेट्स नहीं मालूम, इसको ऐसे ही रहने दो। करंट लायबिलिटी कितना है 90,000, इसको यहां शिफ्ट करके इंटू कर देता हूं, क्विक एसेट्स निकल जाएगा। यानी क्विक एसेट्स इक्वल टू 1.2 इंटू 90,000। 12 नियम कितना होता है 108, यानी 1,08,000 हो जाएगा। क्विक एसेट्स निकल गया 1,08,000।
अब एक काम करो, क्विक एसेट्स निकल गया ना, क्विक एसेट्स का ही फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक होता है, तो क्विक एसेट्स हमारा 1,08,000 है। करंट एसेट्स हम निकाले थे कितना, 2,70,000 माइनस स्टॉक, स्टॉक को यहां शिफ्ट करते हैं, इसको वहां शिफ्ट करते हैं, स्टॉक इक्वल टू 2,70,000 माइनस 1,08,000, माइनस कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर 2,70,000 माइनस 1,08,000 आ रहा है 1,62,000 का स्टॉक। देखो तो आंसर में है कि नहीं। ठीक है भाई, हमको करंट लायबिलिटी पूछा था, ये रहा करंट लायबिलिटी, और स्टॉक पूछा था, ये रहा। दो आंसर चाहिए था, दो आंसर निकल गया, बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे। ऐसे एक्स वैक्स मान के बनाने वाला क्वेश्चन ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या सबको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो 47 हुआ, 48 देखते। क्वेश्चन नंबर 48, प्रखर इंडिया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बकवास क्वेश्चन है, फिर भी सुनना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा पूछा है, लेकिन उसका फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं है, फॉर्मूला देखना पड़ेगा, देख लेंगे। प्रखर इंडिया लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार है, बैलेंस शीट दिया है, देखो इसमें इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ये सब काम का नहीं है। करंट लायबिलिटीज में देखो 3 आइटम होंगे, तीनों को जोड़ देंगे करंट लायबिलिटीज मिल जाएगा। नॉन करंट एसेट्स छोड़ दो, नीचे देखो करंट एसेट्स के अंदर 5 आइटम है, पांचों को जोड़ देंगे करंट एसेट्स आ जाएगा, चलेगा। अगले पेज में आओ, चिट्ठे से निम्न गणना कीजिए। करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह ये हर क्वेश्चन में पूछता नहीं है, इसका फॉर्मूला देख लूंगा बुक वगैरह में, या पुराना तुम लोग ढूंढते रहो, तब तक मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बकवास भी है क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। 48, पहले करंट एसेट्स निकाल लेते हैं, फिर करंट लायबिलिटीज निकालेंगे, फिर क्विक एसेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। करंट एसेट्स के लिए 5 आइटम दिया, करंट एसेट्स में जोड़ेंगे 2500, 3000, 16,000, 2500, 3000, 16,000, 4,500 और एक 500 रुपए, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज में देखो 13,000, 3,000 और 500, 13,000, 3,000 और एक 500, और इसका फॉर्मूला होता है, ये याद करो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, प्रीपेड है क्या, हाँ प्रीपेड है ना, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ए नंबर करंट रेशियो निकालने बोला जा रहा है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज लगा लेंगे। बी नंबर बोला जा रहा है लिक्विड रेशियो निकालो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, चलो लिक्विड रेशियो बोलता हूँ, चलो एक क्विक रेशियो लिख रहा हूँ, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और सी नंबर पूछा है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। अब कितना कॉल आ रहा है रे, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट ना। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, अरे यार ऐसा कचरा कचरा क्वेश्चन आता है, दिमाग खराब होता है। कहाँ गया, हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बोलेंगे, और लिक्विड लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना रहता है। चलो हो जाएगा, आसान है, कुछ टफ नहीं है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लिक्विडिटी रेशियो होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, ये होता है फॉर्मूला, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। अब ये एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है कैश वगैरह और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और लिक्विड लायबिलिटी का मतलब होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो, लिक्विड लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह माइनस कर दो,
ये होता है तुम्हारा। अब शायद बन जाए, बस वैल्यू रखना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। लगाओ हिसाब, देखते हैं। 2500 प्लस 3000 प्लस 16000 प्लस 4500 प्लस 500 यानी टोटल आ रहा है 26500। तो करंट एसेट्स 26500 है, करंट लायबिलिटी 16500 आ जाएगा, करके देखना। तो यहाँ पर 26500 माइनस स्टॉक, स्टॉक कितना था क्वेश्चन देखो, स्टॉक है तुम्हारा 3000 और प्रीपेड है 500। स्टॉक है 3000 और प्रीपेड है 500। 26500 माइनस 3500 तो टोटल होता है 23000। अब करंट रेशियो निकालना है सी अपॉन सी एल। सी ए कितना है 26500 और सी एल कितना है 16500। 26500 डिवाइड बाय 16500 ये आता है 1.61 कुछ, 1.61 कुछ आ रहा है, रेशियो 1। दूसरा कोई एसेट्स है 23000, 23000 डिवाइड बाय 16500, 23000 डिवाइड बाय 16500 ये आ रहा है 1.40 रेशियो 1। 39 दिया है, 39 ही आया था, मैं 4940 कर दिया। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के लिए कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह का जोड़ना पड़ता है। देखो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मेरे को 2500 और कैश दिख रहा है मेरे को 4500। तो ये वाला दिख रहा है 2500, ये वाला दिख रहा है 4500, तो टोटल हो जाएगा अपना 7000। अब करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी कितना था 16500 और बैंक ओवरड्राफ्ट देख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट 3000 दिख रहा है, तो इसमें से 3000 माइनस कर लेंगे तो आएगा 13500। चलेगा, ये 7000 ये 13500, ठीक है। बस इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये वाला 7000 है और ये वाला है 13500। तो डिवाइड ये आ रहा है 0.52 कुछ, 0.518 चलेगा, 0.518 रेशियो 1। बकवास क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और बनाते फिर खत्म करेंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है। 49 थोड़ा लंबा जाता है, जाने दो, चलेगा। 49 धीरज रखना, ए बी सी डी ई एफ जी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने बार बार वीडियो काट काट के बनाया है, तो ये वाला वीडियो मुझे पता नहीं, शायद बहुत टाइम हो चुका होगा। चलो देखते जाओ क्वेश्चन को। 49 का ए, टाइम लगता है फिर भी बनाएंगे। करंट रेशियो 3:1, लिक्विड रेशियो 1:1 है ना। करंट एसेट्स दिया हुआ है 90000, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी फाइंड करने बोल रहा है। जो रेशियो दिया है उसी को लगाओ, करंट रेशियो दिया है तो करंट एसेट्स लगाएंगे, मतलब करंट रेशियो लगाएंगे, ठीक है। करंट रेशियो कितना दिया है 3:1, तो इसकी जगह 3 डिवाइड बाय 1 रख देंगे। इन दोनों में से कौन सा मालूम है देख के बताओ। करंट एसेट्स मालूम है 90000, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी का शिफ्ट कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, चलेगा। यानी करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90000 इंटू 1 और डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 30000 करंट लायबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है, लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए क्विक एसेट्स का लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लिक्विड रेशियो भी है क्वेश्चन में, देखो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो कितना है 1:1 और लिक्विड एसेट्स मालूम नहीं है, एलए लिख दिया। करंट लायबिलिटी हमें मालूम है, अब बीच निकाले थे 30000 है ना, तो इसको यहाँ शिफ्ट जो भी है लिक्विड एसेट्स आ जाएगा 30000 इंटू 1/1 इक्वल टू 30000 ही आएगा। ये पहला सॉल्व हो गया, ठीक है। मेरे को बनाते बनाते हैबिट हो गया, क्वेश्चन देखते साथ ही दिमाग में छटाक से क्लिक आता है कि यार ये वाला चीज के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, वो फॉर्मूला लगाओ। वैसे ही एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तुमको भी ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बस सॉल्यूशन दे रहा हूँ और कुछ कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तरीके इतने सारे हो सकते हैं। अब कौन सा तरीका खुद को फॉलो करना है, कोई और अच्छा तरीका जानते हो बिंदास यूज करो। चलो बी, ए फर्म हैड करंट एसेट्स 1.5 लाख, then it paid current liability 30000. After the payment the current ratio will be 2:1. Determine the size of current liabilities and working capital before after. बाप रे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन, उसके बाद और बड़ा क्वेश्चन दे दिया। एक बार हिंदी पढ़ो, हिंदी वाले शायद समझ आ जाए। एक्स वक्स मान के इसको भी बनाएंगे। देखो दो चीज है, मैं यहाँ बीच में लाइन खींच के बना रहा हूँ, एक बिफोर
और एक आफ्टर, ठीक है, बिफोर आफ्टर। इसके मीम्स भी देखे हो, बिफोर में ऐसे देखते लोग, आफ्टर में ऐसे, खैर जो भी है। करंट रेशियो, करंट एसेट्स दिया 1.5 लाख, ठीक है। पहले करंट एसेट्स दिया है अपना 1.5 लाख रुपए, फिर बोल रहा है 30,000 का लाइबिलिटीज पेमेंट कर दो। देखो अगर किसी लाइबिलिटी को अपन पेमेंट करते हैं तो यानी पैसा गया, कैश गया, कैश तो अपना करंट एसेट्स ही होता है, यानी करंट एसेट्स का पैसा गया, यानी बाद में पेमेंट करने के बाद आफ्टर करंट एसेट्स अपना 30,000 कम हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स 1,20,000 आएगा। चलेगा? पहले करंट एसेट्स 1.5 लाख था, बाद में करंट एसेट्स 30,000। ध्यान रखना 30,000 पेमेंट किया तो करंट लायबिलिटी भी 30,000 कम हो रहा होगा, यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया उसके बारे में। इस भुगतान के पश्चात जो है करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा, यानी आफ्टर वाले का रेशियो मालूम है, आफ्टर वाले का करंट रेशियो कितना दिख रहा है, 2:1, ठीक है। बिफोर वाले का मालूम नहीं है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि पेमेंट के पहले और बाद में दोनों का करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल फाइंड करो, दोनों का। यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल ये दोनों निकालना है, यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल ये दोनों निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये रहा, सॉल्यूशन मैं यहां दे रहा हूं, ठीक है। आफ्टर वाले से चालू करेंगे, जिसका रेशियो मालूम है उससे चालू करो। करंट रेशियो मालूम है, करंट एसेट्स मालूम है, इससे करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। निकाल लेते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाकर, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो अपना 2:1 है, करंट लायबिलिटी मालूम नहीं है, करंट एसेट्स 1,20,000, करंट लायबिलिटी तो निकालना है, इसको यहाँ शिफ्ट, इसको यहाँ डिवाइड, यानी करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 60,000। यानी 30,000 पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी अपने को मिल गया, सॉरी कितना, 60,000 मिल गया, 60,000 मिल गया करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब जरा सोचो, करंट एसेट्स मालूम है, करंट लायबिलिटी मालूम है, वर्किंग कैपिटल निकाला जा सकता है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स 1,20,000, करंट लायबिलिटी 60,000, तो बचेगा सिर्फ 60,000। कंफर्म यहां तक? ये हो गया आफ्टर वाला, पेमेंट करने के बाद का। पेमेंट करने के पहले का सोचो, पेमेंट करने से पहले सब ज्यादा ज्यादा रहा होगा ना, करंट एसेट्स भी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पहले कितना रहा होगा ये पता करना है, बाद में तो 60,000 आया, वर्किंग कैपिटल भी 60,000 था, बाद में 60,000 है, पेमेंट करने से पहले 90 रहा होगा, ये दिखाना पड़ेगा। ये आफ्टर वाला था, ठीक है। अब बिफोर वाला बनाते हैं। बिफोर वाले में करंट लायबिलिटी जो है पहले तो बाद में दिख रहा है 60, पेमेंट कर दिए 30,000, लेकिन पेमेंट से पहले कितना था पता करने के लिए जोड़ दो वापस उसको 90,000, ठीक है। पहले करंट एसेट्स कितना था 1.5 लाख, अब वर्किंग कैपिटल निकाल लो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बिना एक्स के हो गया ये वाला। तो करंट एसेट्स पहले 1.5 लाख था, करंट लायबिलिटी बाद में 90,000 हुआ, तो कितना बचेगा 60,000। चलेगा? ये वाला कितना हो गया 90,000, ये वाला 60,000 हो गया। सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। चलो बी हो गया, सी देखते हैं। करंट रेशियो 2.5:1, वर्किंग कैपिटल दिया 60,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो रेशियो दिया उसी को लगाया करो। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो दिया है 2.5, अच्छा वर्किंग कैपिटल है क्या क्वेश्चन में, तो एक्स मान के बनाना पड़ेगा। तो कितना दिया है 2.5 और नीचे 1, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना चुके आज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया देखो 60,000, करंट एसेट्स 2.5x और माइनस बीच में 1x, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, यानी 60,000 बराबर 1.5x, इसको डिवाइड करेंगे 60,000 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल टू x, x की वैल्यू आ जाएगी 40,000। अब क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोल रहा था, करंट एसेट्स तो करंट लायबिलिटी नहीं कहा गया, हाँ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को अपन कितना माने थे 2.5x, यानी 2.5 इंटू 40,000, ये हो जाएगा 1 लाख। उसी तरह करंट लायबिलिटी भी फाइंड करने बोल रहा है, जो कि 1x से सिंपल सा 1 इंटू 40,000, तो 40,000 ही आएगा। देख सकते हो इसका भी आंसर आ गया, क्वेश्चन छोटा सा था, सॉल्व हो गया। सी हो गया। डी देखते हैं, पॉइंट नंबर डी। जो हो रहा है उसको पॉज करके लिखते जाना, या पहले खुद बना के देख लेना, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है तो मुझसे पूछोगे और क्या, यहाँ बोर्ड में देख लेना। डी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, एवरेज स्टॉक दिया है, प्रॉफिट एंड 25% कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
जो रेशियो दिया उसी को लगाना चाहिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया है 3 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं है, एवरेज स्टॉक 1 लाख, इसको शिफ्ट कर देंगे इनटू हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1 लाख इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 3 लाख। क्वेश्चन सॉल्व। 3 लाख है क्या आंसर? कहाँ है? हाँ 3 लाख। चलो छोटा क्वेश्चन था। ABCD हो गया। ई देखो, कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, सिर्फ करंट रेशियो, करंट एसेट्स दिया और करंट रेशियो दिया, तो आसान क्वेश्चन है। करंट रेशियो फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये वाला दिया है 2.5, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। करंट क्या निकालने बोल रहा है? लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स कितना दिया है? 1 लाख, ऊपर 1 लाख आ जाएगा और नीचे करंट लायबिलिटीज, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 2.5। ये तो मैथ्स का कैलकुलेशन है, सबको आता होगा। तो कितना बचेगा? 40,000। सॉल्व यार, बकवास क्वेश्चन। ई के बाद एफ, करंट रेशियो 3 टाइम्स एंड करंट लायबिलिटीज 80,000, ये भी आसान है, सेम लगा दो करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये कितना है? 3, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 1 मान लो, और CA मालूम नहीं है, CL कितना है? 80,000, 8 या 24, देखो तो 2,40,000 की नहीं, बिल्कुल मच्छर काट रहा है। यानी करंट एसेट्स इक्वल टू 80,000 इंटू 3 बराबर 2,40,000। मजा नहीं आया क्वेश्चन में। एक और दिया है जी, ठीक है, जी वाला देखो, फिर वीडियो एंड करते, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। उम्मीद है एक दिन में एक वीडियो कम से कम निपटाओगे, जिसका पढ़ने का कैपेसिटी ज्यादा है, एक दिन में 2-3 दिन वीडियो निपटा सकते हो आराम से, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना पढ़ लेते हो। जी करंट रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो दिया है, करंट लायबिलिटीज, फाइंड आउट करंट रेशियो, करंट एसेट्स और स्टॉक, बहुत कुछ है। तो एक काम करते हैं, करंट रेशियो दिया है, करंट लायबिलिटी भी दिया है, दोनों फॉर्मूला लगा देंगे, करंट रेशियो का और लिक्विड रेशियो का, दोनों का लगाएंगे, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो कितना दिया है? 2.5 रेशियो 1, यानी 2.5 डिवाइड बाय 1 बोल सकते हैं। और इन दोनों में से क्या मालूम है? करंट एसेट्स मालूम नहीं है, ये वाला मालूम है, तो इसको शिफ्ट करके इनटू कर देंगे, करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5 इंटू 50,000, 25 पंजे 125 होता है, यानी 1.25 लाख आ जाएगा। और उसी तरह लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये वाला कितना है? 1.5 रेशियो 1, लिक्विड एसेट्स मालूम नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी 50,000 है, तो ये ऊपर जाके इनटू हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 1.5 इंटू 50,000, तो 15 पंजे 75,000। क्या क्या पूछा है? करंट एसेट्स मिल चुका, ये रहा। और एक पूछा है स्टॉक, स्टॉक के लिए लिक्विड एसेट्स का ही फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ये भी मालूम, ये भी मालूम, ये गायब। लिक्विड एसेट्स कितना? 75,000, करंट एसेट्स कितना? 1.25 लाख, माइनस स्टॉक का, स्टॉक रहने दो, स्टॉक यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1,25,000 वहां पे, माइनस 75,000 यहाँ पे, 125 माइनस 75 कितना आएगा? 50,000। क्वेश्चन सॉल्व। काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो मैं वीडियो यहाँ एंड कर रहा हूँ। उम्मीद था 50 तक बना लेता, लेकिन बन नहीं पाया, खैर कोई नहीं, इस क्वेश्चन में 55-60 तक बनाएंगे, वीडियो में खत्म कर देंगे, शायद 2-3 वीडियो और होगा, मिलके बनाना, खत्म कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है।